In weather variable studies, the third most important area of study is wind. So this is also called the atmospheric circulation. इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब प्लैनेट के ऊपर हम सर्कुलेशन देखते हैं विंड की, तो वो ग्लोबल सर्कुलेशन है। इसलिए इसको ग्लोबल सर्कुलेशन भी कहा जाता है, इसको प्लानिटरी सर्कुलेशन भी कहा जाता है, एंड इज़ आल्सो कॉल्ड द परमानेंट सर्कुलेशन। सो परमानेंट विंड भी इसे कहा जाता है। सो बट विंड सर्कुलेशन इज कंट्रोल्ड बाय प्रेशर सिस्टम, or pressure system is controlled by the temperature. So all are actually the related to each other. Now atmospheric circulation is controlled by the atmospheric pressure system. अगर प्रेशर सिस्टम ज़्यादा है जहाँ पर या हाई प्रेशर जोन्स हैं, तो वहाँ से विंड मूव करेगी टुवर्ड दोज एरियाज वेयर वी हैव द लो प्रेशर जोन्स. So over the planet or over the surface of the earth, the wind always move from high pressure to the low pressure area. This slide shows the areas under the ITCZ zones or intertropical convergence zones. Now here is the summer ITCZ area, low pressure है यहाँ पर, और ये समर का लो प्रेशर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। वेयर एज जो उसका विंटर जब हमारे यहाँ होती है और साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में समर होती है, जिसे हम जनवरी ITCZ कहते हैं, उस वक्त ये लो प्रेशर यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। तो विंड भी इसी आईटीसी को फॉलो करती हैं। जैसे जैसे ये नॉर्थ की तरफ जाता है, विंड की मूवमेंट भी इस तरफ नॉर्थ की तरफ चली जाती है, और जैसे ये साउथ में जाता है तो इसी तरह से विंड मूवमेंट भी साउथ की तरफ जाती है। तो विंड सर्कुलेशन ऑलवेज बी कंट्रोल्ड बाय द एयर प्रेशर सिस्टम. दिस इज द इक्वेटोरियल एरियाज विच आर अंडर द कन्वेक्शनल करंट जोन। ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रही है विंड की, एंड फिर उसके बाद जो है ये विंड मूव करती है एट सर्टन हाइट पे, अराउंड अबाउट 16 टू 20 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये मूव करती है टुवर्ड नॉर्थ एंड साउथ की तरफ। सो नॉर्थ की जब मूव करती है तो एट 30 डिग्री नॉर्थ ये डिसेंडिंग एयर की सेंस में नीचे की तरफ मूवमेंट है इसकी, so which are under the high pressures. So wind always move from high pressure to the low pressure areas. So this wind is called the trade easterlies. But this cell is called the Hadley cell, जो कि इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दरमियान होता है। दैट इज कॉल्ड द हेडले सेल. इस स्लाइड में हम ये देख सकते हैं कि जो सेल्स हैं उनकी हाइट डिफरेंट है. एज इन द areas which are closer to the equator, the height of the cell is up to the 16 to 20 kilometer from the surface. So इसका मतलब ये है कि जो ट्रोपोपाज है ये उसकी जो हाइट है यहाँ पर ये हाईएस्ट है, बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शनल करंट्स. हवाएं जो हैं हल्की होकर ऊपर की तरफ उड़ जाती हैं और इस तरह से ट्रोपोपाज में हाइट ज़्यादा यहाँ मिलती है. वेयर एज जो उसका फेरल सेल है इसकी हाइट सरफेस के क्लोज़र है, बिकॉज यहाँ पर इसकी जो हाइट है 9 to 12 किलोमीटर्स बनती है ट्रोपोपास की. एंड द लोएस्ट सेल है विच इज़ कॉल्ड द पोलर सेल इज़ क्लोजर टू द पोल एरिया. इसकी हाइट 9 किलोमीटर फ्रॉम सरफेस है. सो इट मीन्स के जो विंड सर्कुलेशन है जर्नली हम जब लेते हैं तो दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इस तरह से हमें नज़र आती है कि इक्वेटर के पास इसकी हाइट ज़्यादा है, वेयर एज जनरली जब ये मूव करती है फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ एंड इक्वेटर टू साउथ की तरफ, तो इसकी हाइट जो है ट्रोपोपास की हाइट कम होना शुरू हो जाती है. तो जनरली कन्वेक्शनल सन जो है वो दो तरह के बनते हैं, बट पर्टिकुलर लेवल पे जब हम जाते हैं तो उसमें इसकी फॉर्मेशन ऐसे बनती है. तो एट पर्टिकुलर लेवल द फॉर्मेशन ऑफ द सेल्स आर इन दिस सिचुएशन. Hadley cell which is closer to the equator, and then at middle latitude is Ferrel cell, and at the poles is called the polar cell. Now this is the area which is under the pressure zones. ये low pressures हैं, ये high pressures हैं, फिर low pressures हैं, फिर high pressures हैं. So alternative situation है यहाँ पे. So that's why wind is always moving from high pressure to the low pressures. इस तरह से movement है high से low की तरफ. So these are actually the patterns which are controlled by the pressure system. Now wind circulation, as we have already discussed, is controlled by the pressure system. So this area which is closer to the equator is under the northeasterly trade.
So these are moving from northeastern to the southwestern side of the globe. In the southern hemisphere is moving from southeastern side to the northwestern side of the globe. So these are called the northeast trades और ट्रेड ईस्टर्लीज भी इसे कहा जाता है. देन द सेकंड जो उसकी सर्कुलेशन है जिसे हम ग्लोबल सर्कुलेशन कहते हैं या परमानेंट विंड्स हैं या प्लानिटरी विंड्स हैं, दोज आर वेस्टर्लीज. So these are also moving from high pressure to the low pressure areas. तो इसकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इनकी जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ है और इसी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में इनकी डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ है. तो दीज आर द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट विंड्स. थर्ड जो एरिया है जो कि विंड सर्कुलेशन में आ रहा है, दोज आर द पोलर एरियाज फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर एरियाज. सो हेयर द विंड इज मूविंग in the northern hemisphere from northeast to southwest, and in southern hemisphere is moving from southeast to northwest. So these are the permanent winds controlled by the pressure patterns. Now in this slide we have different types of the wind or air. The air which is closer to the equator, it is moist and warm, whereas the air which is closer to the subtropical area or high air प्रेशर जोन में है वहाँ पर ये कोल है बट ड्राई एयर है. देन द एयर विच इज़ एट सब पोलर रीजन इज राइजिंग, सो दैट्स वाई इज वार्म एंड मॉइस्ट. द एयर विच इज़ एट पोलर रीजन इज कूल बट, और इसको हम कोल्ड भी कहते हैं, एंड ड्राई है. सो जनरली स्पीकिंग द एयर विच इज़ मूविंग अपवर्ड is warm and moist, and the air which is moving downward or descending air वो हमेशा ड्राइनेस क्रिएट करेगी. So there are three major types of the planetary winds. Number one is the trade easterlies, which are closer to the equator, coming from subtropical areas, and number two is the westerlies, which are also coming from the subtropical regions, but are coming from the high pressure zones and going toward the subpolar areas. And the third one is the polar easterlies, which is actually coming from the polar areas to the subpolar regions.